जी की सुनो कहानी, भक्तों ध्यान लगाए। बड़ी ही पावन माँ की कहानी, आओ तुम्हें सुनाए। माँ के धाम के आसपास एक सेठ रहता था, जिस पर माता रानी की बड़ी ही कृपा थी। आइए हम इस कहानी के माध्यम से इस कथा का वर्णन करते हैं। एक सेठ था बड़ा धनी, बेटे थे इसके 3। एक बेटी के लिए प्रार्थना करता रात और दिन। तीर्थ सारे कर लिए लेकिन बेटी ना हो पाई। हो करके मायूस उसने माँ से लगन लगाई। धन माया संपत्ति उसके कुछ भी काम न आई। एक बेटी की चाहत में बेचैनी हर ना पाई। बीते सारी रात सेठ को नींद नहीं आती है। अपनी माँ की याद में उसकी रात बीत जाती है। बेटों की शादी करके वो सेठ लाया। तीनों बहुएं घर में आई, भारी जश्न मनाया। फिर भी दिल में बेचैनी थी, सेठ को चैन न आई। बेटी के बिन घर सूना है, माँ से अर्ज लगाई। फिर मन में आई, माँ के द्वार पे जाऊं। अपने मन के व्यथा में जाके मैया को बतलाऊं। माँ के द्वार की कर तैयारी, रेल कट कट कटाया। बेटी की उम्मीद लिए वो वैष्णो धाम पे आया। सेठ के 3 बेटे थे, बहुएं थी, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के घर में बस एक ही कमी थी, सेठ के कोई बिटिया नहीं थी। एक दिन उसके घर में एक संत का आगमन हुआ। उसने सेठ को कहा, सेठ तेरा दुख तभी दूर होगा जब तू माँ वैष्णो द्वार जाकर माँ से विनती करेगा, तभी तेरा कल्याण होगा। संत ने जब ये बात बताई, सेठ बहुत हर्षाया। पूजा का सामान वो लेकर माँ के मंदिर आया। चरणों में सिर रख के सेठ वो फपक फपक कर रोया। माँ एक बेटी के खातिर मैं कई रात ना सोया। नारियल चुनरी माँ को चढ़ाई और फूलों की माला। अपने मन का दर्द था उसने मैया से कह डाला। बन जाओ तुम बेटी मेरी, माँ कर दो उपकार। बिटिया बन के मेरे घर का करो माई उद्धार। माता रानी मेरी विनती करो स्वीकार। भूल चूक मेरी माफ करना, सेठ खड़ा तेरे द्वार। बेटी बनकर मैया दे दो पिता का तुम अधिकार। बेटी बाप के रिश्ते का तुम सदा निभाना प्यार।
घर पे आया। वैष्णो मेरी बेटी आज से सबको ही बतलाया। सेठ की बातें सुन के सारे लोग ही हंसी उड़ाए। बेटे बहुए ने भी पागल सेठ को दिया बताए। कुछ ही दिनों में सेठ जी के घर में उत्सव आया। सब बहुओं ने अपने घर मनिहारिन को बुलवाया। तीनों बहुएं चूड़ी पहने देखो रंग बिरंग। चौथी मैया रानी घूंघट ओढ़ के बैठी संग। बेटी बनके सेठ के घर में माता रानी आई। चूड़ी पहनी लेकिन मुख ना दिखलाती है माई। मनिहारिन को पता चला ना कौन है चौथी नार। सोच रही वो मन ही मन होगी कोई रिश्तेदार। भक्तों, एक समय सेठ के घर में उत्सव था। उस उत्सव को मनाने के लिए सभी बहुएं मनिहारिन को बुलाकर चूड़ियां पहन रही थीं। उनके साथ माता रानी भी घूंघट ओढ़ के बैठ गईं। बहुओं के साथ साथ मनिहारिन ने माता रानी को भी चूड़ियां पहना दी। लेकिन मुख पर घूंघट होने के कारण वो मनिहारिन समझ ना पाई कि ये चौथी नार कौन है। मनिहारिन ने फौरन लिया बनाए। सेठ के पास मनिहारिन पहुंची, बिल दिया उन्हें थमाए। 4 जनी का बिल देखा तो सेठ रहे फरमान। मेरी तो बस 3 बहू, ये चौथी कौन बताए। जनी ने पहनी चूड़ी मानो मेरा कहना। 3 के साथ जो चौथी बैठी मैंने नहीं पहचाना। सबकी सब घूंघट में बैठी सूरत देख न पाई। बात मान लो सेठ मेरी, तुम्हें सच्ची बात बताई। अपनी जिद पे बस तीनों का दिया था पैसा। सेठ जी मन में सोच रहे थे ये हिसाब था कैसा। खाना खा के सोया सेठ, सपने में माता आई। भूल गया था बात सेठ तो महिमा मान दिखाई। भक्तों, मनिहारिन ने 4 औरतों का बिल सेठ को दिया और कहा, मैंने 4 नारियों को चूड़ियां पहनाई हैं, आप इनका पैसा दे दो। सेठ हैरत में पड़ गया और बोला, मेरे तो बस 3 ही बहुएं हैं, ये चौथी कौन है? मनिहारिन बोली, वो सब घूंघट में थी, मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। सेठ बोला, नहीं, मेरी तो बस 3 ही बहुएं हैं, मैं 3 का ही पैसा दूंगा। इतना बोलकर सेठ ने 3 का ही पैसा दिया। और उसी रात सेठ के सपने में माता आई और बोली, बोली माता पिता हो मेरे, भूल गए क्या बात? मेरे द्वार पे आके तुमने दी मुझको सौगात। नारियल चूनर फूल की माला माता ने दिखलाई, अपनी कही फिर
फिर बात सेठ को फौरन याद है आई। सेठ की आंखें खुली रह गई, तब माँ को पहचाना। हे माता जगदम्बे तेरा भेद कोई ना जाना। लेकर के धन माल सेठ मनिहारिन के घर आया। चौथी मेरी दुर्गा बिटिया उसको ये बतलाया। घूंघट ओढ़ के माता बैठी, मैं तो समझ ना पाई। मनिहारिन ने पाई पाई सेठ को फिर लौटाई। मनिहारिन और सेठ फौरन माँ के द्वारे आए। दोनों ही माँ के चरणों में जीवन सुखी बिताए। अपने भक्त जनों की कामना पूरी करती माता। मनी इच्छा फल पा जाता जो माँ के द्वारे आता। लिखे कथा वैरागी माँ की बार बार गुण गाए। भूल हमारी क्षमा करो मैया से अर्ज लगाए। बोलो जय माँ शेरों वाली की।